नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा ऑपरेटर है यूएस के बाद में P-8I सर्विलियंस एयरक्राफ्ट का, जो इंडियन नेवी के पास में है। आज इसी से जुड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया की लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन रिकनिसेंस सर्विलियंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैपेबिलिटीज को इंडियन ओशियन रीजन के अंदर एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी P-8I मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट 4 की संख्या में और इंडक्ट करने वाली है अगले साल। और इंडिया के पास एक और भी ऑप्शन होगा 6 ऐसे और एयरक्राफ्ट खरीदने का बोइंग से नेगोशिएट करके 2021 के अंदर। दोस्तों, इंडियन नेवी के पास जो P-8A पोसाइडन का वर्जन है वो है P-8I, जहां I का मतलब है इंडिया, यानी कि इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस भी किए गए हैं और ये मैरीटाइम पेट्रोल के काम आता है। इसके अलावा वेपन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, साथ ही इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडो भी लगा है। ये एक रिकनिसेंस क्राफ्ट भी है और इसके अंदर 129 सोनोबॉयस भी लगे हैं ताकि वे सबमरीन को लोकेट कर सके, और इस तरह ये एक डेडली सबमरीन किलर भी बन जाता है। और साथ ही इसके पास एंटी शिप मिसाइल भी है। और ये दोस्तों सोची गई एक्विजिशन तब आती है जब चाइना अपना एफर्ट कर रहा है साउथ चाइना सी से आगे बढ़ने पर इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और इसी रीजन को वह मिलिटराइज भी करना चाहता है। चाइना ने दोस्तों ऑलरेडी म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, ईस्ट अफ्रीका के अंदर स्ट्रिंग्स ऑफ पोर्ट्स खरीद लिए हैं, वहां से ऑपरेट कर रहा है। इससे वह न केवल इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है बल्कि यूएस की सेंट्रल कमांड फोर्सेस और फ्रांस और ब्रिटिश की नेवी के लिए भी चैलेंज बना है। अगर चाइना के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले याकप्यू पोर्ट म्यांमार के अंदर है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के अंदर इसकी सिचुएशन बहुत ही सही है। वहीं हम्बनतोता पोर्ट जो साउथ श्रीलंका के अंदर स्थित है, ये इंडियन ओशियन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है वो गल्फ ऑफ ओमान के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं ईरान के अंदर जो जास्क पोर्ट है वो पर्शियन गल्फ के अंदर खुलता है। तो ऐसे में चाइना ने इन सभी के अंदर इंडिया के लिए चैलेंज पैदा किया है। और नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स का ये मानना है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपना अग्रेसिव पोस्चर बनाया है वही वह इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी कॉपी कर दे या वैसा ही पोस्चर बना ले, तो इसके अंदर कोई भेद नहीं होगा। और इंडिया भी दोस्तों एंटी चाइना ग्रुप क्वाड, जिसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग, उसके नजदीक पहुंच रहा है। और इस ग्रुप के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट भी अदर मेंबर है। और क्वाड भी दोस्तों वाकई में ही एक रियलिटी है। हाई सीज के अंदर एक बहुत बड़ी कंपेटेबिलिटी देता है, इंडिया को सुरक्षा देता है। और इंडिया ने सितंबर 2019 के अंदर अमेरिका के साथ में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कॉमकैसा साइन किया है, जिसके अंदर अमेरिका और इंडिया दोनों एक दूसरे के बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने का, और इसके अंदर सबसे ज्यादा मदद P-8I एयरक्राफ्ट करता है। स्पेशली दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इंटरऑपरेबल होते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी अमेरिकन नेवी और इंडियन नेवी एक दूसरे के साथ में गुप्त संदेश साझा कर सकती है। और क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड कंट्रीज इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। और इस एयरक्राफ्ट की वजह से कम्युनिकेशन दोनों देशों के बीच में या चारों देशों के बीच में एक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस को शेयर करने का माध्यम बन जाता है और एक कॉमन टैक्टिकल पिक्चर को पेश किया जा सकता है। और स्पेशली ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, सर्विलियंस और बहुत सी चीजों के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन के रूप में भी काम आ सकता है। और साथ ही इंडिया ने दोस्तों एक नई चीज भी निकाली है, इसका इस्तेमाल लद्दाख स्टैंड ऑफ के समय भी किया गया, यानी कि जरूरी नहीं समुद्र में अन्य एरियाज के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है और ये 789 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से भी फ्लाई कर सकता है। और अभी दोस्तों नेगोशिएशन 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए शुरू नहीं हुई है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसे नवंबर 2019 के अंदर ही क्लियर कर दिया। और ये चाइना के साथ होने वाले स्टैंड ऑफ से पहले की बात है, तो अब इसे कभी भी खरीदा जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।